समय कितना भी कठिन क्यों न हो, वह आपको तब तक नहीं हरा सकता जब तक कि आप खुद हार न मान लें। इसलिए कर्म करें, धैर्य रखें और विश्वास को कभी भी डगमगाने न दें। साथियों नमस्कार, मैं आर एस खरे अपने चैनल मातु पितृ ज्योतिष ज्ञान के माध्यम से आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम ग्रहों के गोचर के आधार पर चर्चा करेंगे कि मीन राशि वाले जातकों का माह अप्रैल मई जून 2026 उनके स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कैसा रहेगा, आर्थिक पक्ष कैसा रहेगा, भूमि भवन के बारे में समझेंगे, संतान शिक्षा के बारे में जानेंगे, दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा, भाग्य के बारे में समझेंगे, करियर कैसा रहेगा और क्या क्या लाभ हानि परेशानियां मीन राशि वाले जातकों को इन 3 माह में देखने को मिलेंगी। इन्हीं सब बातों की चर्चा इस वीडियो में विस्तार से करेंगे। यह राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है। इसे नाम राशि एवं लग्न से भी देखा जा सकता है। माह प्रारंभ से ही कुंडली चार्ट में दिख रहे ग्रहों के गोचर की स्थितियां कुछ इस प्रकार है। मीन राशि में सूर्य शनिदेव गोचर कर रहे हैं। मीन राशि के द्वितीय भाव मेष राशि में शुक्रदेव का गोचर हो रहा है। चतुर्थ भाव मिथुन राशि में देव गुरु बृहस्पति गोचर कर रहे हैं। छठवें भाव सिंह राशि में केतु का गोचर हो रहा है और द्वादश भाव कुंभ राशि में मंगल बुध राहु गोचर कर रहे हैं। इन ग्रहों के गोचरीय प्रभाव एवं राशि परिवर्तन से मीन राशि वाले जातकों के ये 3 माह कैसे रहेंगे, यहाँ पर इसी को विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं। मीन राशि के स्वामी राशिपति लग्नाधिपति देवगुरु बृहस्पति हैं और देवगुरु बृहस्पति चतुर्थ भाव में गोचर करते हुए चले आ रहे हैं और देवगुरु बृहस्पति का गोचर पुनर्वसु नक्षत्र से हो रहा है। पुनर्वसु नक्षत्र का मतलब पुनः पुनः, वसु माने धन संपत्ति। देवगुरु बृहस्पति इस गोचर अवधि में मीन राशि वाले जातकों को बार बार धन और संपत्ति दिलाने का कार्य करते रहेंगे। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टियां अमृत तुल्य होती हैं। जब भी देवगुरु बृहस्पति जिन भावों पर दृष्टिपात करते हैं उन भावों के कारकों से शुभ फल देने का कार्य करते हैं। क्योंकि देवगुरु बृहस्पति चतुर्थ भाव केंद्र भाव में गोचर कर रहे हैं, अतः यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति का केंद्र भाव में गोचर बेहद शानदार माना गया है। किम कुर्वन्ति ग्रह सर्वे यस केंद्रे बृहस्पति। यदि देवगुरु बृहस्पति केंद्र भाव में गोचर कर रहे हैं और बाकी ग्रह अशुभ हैं, कमजोर भी हैं, तो जातक पर वह ग्रह विशेष रूप से जातक को प्रभावित नहीं कर पाते, यानी अशुभ फल नहीं दे पाते। तो कुल मिलाकर देवगुरु बृहस्पति का गोचर केंद्र भाव में कितना महत्वपूर्ण है आप लोग भली भांति समझ सकते हैं। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टियां अमृत तुल्य होती हैं। जिन भावों पर देवगुरु बृहस्पति दृष्टिपात करते हैं उन भावों के कारकों से जातकों को शुभ फल दिलाने का कार्य करते हैं। चूंकि देवगुरु बृहस्पति चतुर्थ भाव में गोचर करते हुए पंचम दृष्टि से अष्टम भाव को देखेंगे तो अष्टम भाव के कारकों से लाभ देने का कार्य करेंगे। अष्टम भाव गूढ़ ज्ञान का भाव है, रहस्य का भाव है, सीक्रेट चीजों का भाव है, जीवन में परिवर्तन का भाव है, जीवन मरण का भी भाव है और जमीन के नीचे की चीजों से भी इसको देखते हैं। आकाश में घटनाओं का भी भाव है। तो मीन राशि वाले जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति की यह दृष्टि अध्यात्म के क्षेत्र में, ज्योतिष के क्षेत्र में, रिसर्च के क्षेत्र में, गूढ़ ज्ञान तंत्र मंत्र के क्षेत्र में और जो लोग जमीन के नीचे की चीजों से रोजगार कर रहे हैं उन सब क्षेत्रों में लाभ देने का कार्य करेगी। उन सब कार्यों का विस्तार देवगुरु बृहस्पति पंचम दृष्टि से कराएंगे। देवगुरु बृहस्पति की सप्तम दृष्टि कैरियर भाव पर और कैरियर भाव के स्वामी स्वयं देवगुरु बृहस्पति हैं। देवगुरु बृहस्पति कैरियर भाव के स्वामी होते हुए अपनी सप्तम दृष्टि कैरियर भाव पर डाल रहे हैं। इसका मतलब कैरियर में अच्छी उन्नति प्राप्त होगी। धनु राशि देवगुरु बृहस्पति की राशि है और यह मूल त्रिकोण राशि है। जब भी देवगुरु बृहस्पति अपनी मूल त्रिकोण राशि पर दृष्टिपात करते हैं जातकों को बेहद शुभ फल देने का कार्य करते हैं। तो कैरियर में उन्नति होना तय है, पदोन्नति होगी, मान सम्मान मिलेगा, आपको धन के लाभ होंगे। कुल मिला के कैरियर का पूर्ण उत्थान करने का कार्य देवगुरु बृहस्पति करेंगे। देवगुरु बृहस्पति की नवम दृष्टि द्वादश भाव पर। जो मीन राशि वाले जातक विदेश में रहकर कार्य कर रहे हैं उनको लाभ, जो लोग विदेश जाने की प्लानिंग कर रहे हैं उनकी प्लानिंग में उनको सफलता के योग और धार्मिक चीजों पर खर्च भी हो सकता है। कुल मिलाकर देवगुरु बृहस्पति का चतुर्थ भाव में गोचर बेहद शानदार बना हुआ है और देवगुरु बृहस्पति 2 जून 2026 को राशि परिवर्तन करके पंचम भाव कर्क राशि में गोचर करेंगे और यहाँ पर उच्च की स्थिति में गोचर होगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि में उच्च के होते हैं। तो यह लक्ष्मी भाव है, त्रिकोण भाव है
और यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति गोचर करते हुए संतान की पढ़ाई शिक्षा अच्छी रखेंगे। जो लोग प्रेम प्रसंग में हैं उनके प्रेम संबंध मधुर बने रहेंगे, मनोकामनाओं की पूर्ति कराएंगे और भाग्य का साथ प्राप्त होगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की पंचम भाव से पंचम दृष्टि भाग्य भाव पर भाग्य का साथ प्राप्त होगा। भाग्य से आपके अनेकों कार्य देवगुरु बृहस्पति बनाएंगे, धर्म कर्म के कार्य होंगे, धार्मिक यात्राएं हो सकती है, कैरियर में आपको उन्नति प्राप्त कराएंगे। देवगुरु बृहस्पति की सप्तम दृष्टि लाभ भाव पर अनेक तरह से लाभ देने का कार्य करेंगे। कई स्रोतों से आय प्राप्त होगी, आमदनी होती रहेगी और समाज में भी आपका मान सम्मान बढ़ेगा। देवगुरु बृहस्पति की नवम दृष्टि आपकी राशि पर और आपकी राशि के स्वामी स्वयं देवगुरु बृहस्पति हैं और आपकी राशि पर दृष्टिपात कर रहे हैं। बेहद शुभ संयोग बना हुआ है। देवगुरु बृहस्पति धर्म, धन, ज्ञान, मान सम्मान, नौकरी, विवाह, संतान एवं पूर्ण उत्थान के कारक ग्रह हैं और यह अपनी नवम दृष्टि अपनी स्वयं की राशि पर डाले हुए हैं, आपकी राशि पर डाले हुए हैं। तो यह संक्षेप में मान लीजिए कि देवगुरु बृहस्पति आपका पूर्ण उत्थान करने का कार्य करेंगे। तो यह निश्चित है कि मीन राशि वाले जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति का गोचर मार्च, अप्रैल, मई, जून 2026 में ही नहीं वरन आगे तक बेहद शानदार बना हुआ है। देवगुरु बृहस्पति कैरियर भाव के स्वामी है और आपके लग्न के स्वामी है, तो आपको आपके कैरियर में उन्नति प्राप्त होगी, कैरियर से लाभ प्राप्त होंगे और आपका मान सम्मान अच्छा रहेगा। मीन राशि वाले जातकों के भाग्येश मंगल देव है और मंगल देव धन भाव के स्वामी और भाग्य भाव के स्वामी होकर द्वादश भाव में गोचर करते हैं और मीन राशि मीन लग्न वाले जातकों के लिए योग कारक है और द्वादश भाव कुंभ राशि में मात्र 1 अप्रैल को गोचर करेंगे। 2 अप्रैल को मंगल देव कुंभ राशि से राशि परिवर्तन करके आपकी राशि मीन में गोचर कर जाएंगे और यहाँ गोचर करके मंगल देव आपको भूमि भवन के कार्यों से लाभ दिलाने का कार्य करेंगे। रियल एस्टेट से संबंधित जो लोग कार्य कर रहे हैं उनका व्यवसाय बढ़ेगा, उनके कार्य क्षेत्र का विस्तार होगा। किंतु मंगल देव की स्थिति आपकी राशि में होने से आपको एग्रेशन से बचना होगा, क्योंकि मंगल अग्नि तत्व के ग्रह हैं और यहाँ पर शनि की भी युति बनेगी मंगल के साथ में और सूर्य भी गोचर कर रहे हैं और मंगल सूर्य का मंगलादित्य योग भी बनेगा, जो कई तरह से सूर्य देव के और मंगल देव के भावों के कारकों से लाभ दिलाने का कार्य करेगा। कुल मिलाकर मंगल देव का गोचर भी अच्छा है। सप्तम दृष्टि मंगल देव की आपके सप्तम भाव पर होगी, तो सप्तम भाव के कारकों से भी मंगल देव आपको लाभ दिलाने का कार्य करेंगे। हालांकि मंगल का प्रथम भाव में गोचर दाम्पत्य जीवन के लिए ज्यादा शुभ नहीं माना गया। आपके जीवन साथी के साथ आपको संबंध मधुर बना के चलना होंगे और क्रोध से बचना होगा। 11 मई से मंगल देव राशि परिवर्तन करेंगे, द्वितीय भाव मेष राशि में गोचर कर जाएंगे। मेष राशि मंगल की राशि है, स्वराशिस्थ होकर मंगल देव का यहाँ पर गोचर होगा और मंगल देव यहाँ गोचर करते हुए भाग्य भाव पर दृष्टिपात करेंगे, तो भाग्य का साथ आपको मिलेगा। भाग्य से आपके अनेक कार्य बनेंगे, भाग्य का बहुत सपोर्ट आपको मिलेगा। 20 जून से मंगल देव राशि परिवर्तन करके वृषभ राशि तृतीय स्थान में गोचर करेंगे, तो मीन राशि वाले जातकों को एनर्जी देने का कार्य करेंगे, साहस देने का कार्य करेंगे, साहसी बनाने का कार्य करेंगे, हिम्मत देंगे, जिससे मीन राशि वाले जातक कैरियर में अथक परिश्रम करते हुए सफलता प्राप्त करते रहेंगे। सूर्यदेव मीन राशि में गोचर करते हुए चले आ रहे हैं और छठवें भाव के स्वामी हैं। छठवें भाव के स्वामी होकर सूर्य का आपकी राशि में गोचर होना शत्रु हंता योग बनेगा। यह निश्चित है कि शत्रु आपके सामने टिक भी नहीं पाएंगे, रोग होंगे समाप्त होंगे, कर्जा होगा धीरे धीरे चुकेगा, लेकिन आपको एग्रेशन पर नियंत्रण रखना पड़ेगा। यह सेवा का भी भाव है, तो सूर्यदेव यहाँ बैठ के आपको आपके नौकरी में भी लाभ देने का कार्य कर सकते हैं। सूर्यदेव की सप्तम दृष्टि सप्तम भाव पर, यह उनके मित्र बुध का घर है, तो यहाँ पर रोजगार से लाभ दिलाने का कार्य मीन राशि वाले जातकों करते रहेंगे। हालात दाम्पत्य जीवन में कड़वाहट ला सकते हैं, अतः आपको अपने जीवन साथी के साथ संबंध मधुर बना के रखना होंगे, आपस में सामंजस्य बैठाल के रखना होगा। सूर्यदेव 14 अप्रैल से मेष राशि में गोचर कर जाएंगे। उच्चस्थ स्थिति में सूर्यदेव का गोचर यहाँ पर होगा और सूर्यदेव
उच्चस्थ स्थिति में गोचर करते हुए अचानक धन लाभ देने का कार्य करेंगे। कई बार यहाँ पर गोचर करते हुए सूर्यदेव अनावश्यक धन भी खर्च करा सकते हैं। कुल मिलाकर सूर्यदेव का गोचर आपको मिश्रित फल यहाँ देगा। हालांकि सूर्यदेव यहाँ पर उच्चस्थ स्थिति में गोचर कर रहे हैं तो आपको ईगो अहंकार दे सकते हैं, जिससे घर का वातावरण खराब हो सकता है, परिवार में कलह का वातावरण बन सकता है। अतः आपको ईगो से बचना होगा और अपने विवेक से कार्य करना होगा। 15 मई से सूर्यदेव वृषभ राशि तृतीय भाव में गोचर करेंगे। तृतीय भाव में सूर्य का गोचर अच्छा है, आपको एनर्जेटिक बनाएंगे, एनर्जी आपको देंगे, साहस बल पराक्रम पुरुषार्थ में वृद्धि करेंगे, जिससे आपको कैरियर में काफी लाभ प्राप्त होंगे, कैरियर में उन्नति प्राप्त होगी। 15 जून से सूर्यदेव राशि परिवर्तन करेंगे और मिथुन राशि चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे और यहाँ गोचर करते हुए सप्तम दृष्टि से कैरियर भाव को देखेंगे तो आपके कैरियर में उन्नति देने का कार्य करेंगे। जो मीन राशि वाले जातक शासकीय कार्यों में सेवारत हैं उनको शासकीय कार्यों में सफलता प्राप्त होगी। तो कैरियर के लिहाज से सूर्य का गोचर 15 जून के बाद बेहद शानदार बना हुआ है। बुधदेव मीन राशि वाले जातकों के द्वादश भाव में बुधदेव गोचर करते हुए चले आ रहे हैं और 10 अप्रैल को राशि परिवर्तन करके बुधदेव आपकी राशि में गोचर करेंगे और सप्तम दृष्टि से दाम्पत्य जीवन भाव को देखेंगे, रोजगार भाव को देखेंगे, 7th हाउस को देखेंगे और 7वें भाव के स्वामी है। यह बुध की उच्च राशि कन्या, मतलब बुधदेव आपकी राशि मीन में गोचर करते हुए सप्तम दृष्टि से अपनी उच्च की राशि को देखेंगे तो आपको उच्च के फल देंगे। दाम्पत्य जीवन सुखी रहेगा और रोजगार से बेहद लाभ प्राप्त होंगे, दैनिक रोजगार से लाभ प्राप्त होंगे। पार्टनरशिप के कार्यों के लिए यह समय अच्छा है। बुधदेव 30 अप्रैल तक यहाँ गोचर करेंगे। 30 अप्रैल के बाद बुधदेव मेष में गोचर कर जाएंगे द्वितीय भाव में, क्योंकि बुधदेव सप्तम भाव के स्वामी है और चतुर्थ भाव के स्वामी है। 2 केंद्र भावों के स्वामी होकर बुधदेव द्वितीय भाव में गोचर करेंगे तो भूमि भवन के कार्यों से और रोजगार से आपको धन के लाभ दिलाते रहेंगे, धन प्राप्ति कराते रहेंगे। बुधदेव 14 मई से राशि परिवर्तन करके वृषभ राशि तृतीय स्थान में गोचर कर जाएंगे। तो तृतीय स्थान में बुध के गोचर से रोजगार से लाभ तो प्राप्त होगा, लेकिन बुधदेव आपसे कड़ी मेहनत करा के ही लाभ देंगे, क्योंकि ये मरण भाव है तृतीय भाव। जब तक आप जूझेंगे नहीं, आप कार्य में मेहनत नहीं करेंगे, तब तक आपको लाभ प्राप्त नहीं होंगे। तो यदि आप कड़ी मेहनत करते रहेंगे तो बुध देव के इस गोचर से आपके कैरियर में, आपके रोजगार में आपको उन्नति प्राप्त होगी। 29 मई से बुध देव राशि परिवर्तन करेंगे और चतुर्थ भाव मिथुन राशि में स्वराशिस्थ होकर गोचर करेंगे, खुद की राशि में गोचर करेंगे। तो यहाँ पर भूमि भवन के कार्यों से लाभ देने का कार्य करेंगे, माता से लाभ के योग बनेंगे, माता का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और बुध देव की सप्तम दृष्टि कैरियर भाव पर रहेगी तो कैरियर में भी उन्नति देने का कार्य करेंगे, क्योंकि कैरियर भाव दशम भाव है, लेकिन दशम से दशम अगर गिनते हैं तो 7th हाउस भी कैरियर भाव को दिखाता है, क्योंकि यह है रोजगार का भाव है। तो यहाँ पर रोजगार में आपको अति धन लाभ बुधदेव कराते हुए दिखेंगे। 22 जून से बुधदेव राशि परिवर्तन करेंगे और कर्क राशि पंचम भाव में गोचर करेंगे और यहाँ गोचर करते हुए अपनी सप्तम दृष्टि से लाभ भाव को देखेंगे और लाभ भाव के स्वामी शनिदेव हैं, जो बुधदेव के परम मित्र हैं। अतः बुधदेव यहाँ पर पंचम भाव में गोचर करते हुए आपको अनेक तरह से लाभ देने का कार्य करेंगे। मीन राशि वाले जातकों के लिए शुक्रदेव तृतीयेश और अष्टमेश होकर गोचर कर रहे हैं और द्वितीय भाव मेष राशि में गोचर कर रहे हैं। तो यहाँ पर धन की स्थिति अच्छी रहेगी। जो लोग शुक्र की चीजों से कार्य कर रहे हैं उनके कार्यों का विस्तार होगा और धन की प्राप्ति शुक्रदेव कराते रहेंगे। 19 अप्रैल से शुक्रदेव राशि परिवर्तन करेंगे और तृतीय भाव वृषभ राशि में गोचर करेंगे और यहाँ पर स्वराशिस्थ होकर गोचर करेंगे। यहाँ पर आपको ऐसी ऐसी युक्ति देंगे जिसको करके आप कैरियर में उन्नति करेंगे, कैरियर से धन लाभ प्राप्त करेंगे। आपको इस गोचर अवधि में शुक्र की मेहनत भी करना पड़ेगी, लेकिन लाभ प्राप्त होंगे। 14 मई से शुक्रदेव मिथुन राशि चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे, जहां पर देवगुरु बृहस्पति पहले से गोचर कर रहे हैं। अतः देवगुरु बृहस्पति और दैत्यों के गुरु दैत्याचारी शुक्रदेव गुरु के साथ युति बनाकर गोचर करेंगे
और ज्योतिष में देवगुरु बृहस्पति और दैत्य गुरु शुक्र की युति का होना अत्यंत शुभ माना गया है, क्योंकि जब भी देवगुरु बृहस्पति और शुक्र देव युति बनाकर गोचर करते हैं तो गज लक्ष्मी राजयोग बनता है। इस राजयोग के बनने से हर तरह से जातक को लाभ प्राप्त होता है। कैरियर में उन्नति का प्राप्त होना, अपार धन संपत्ति का प्राप्त होना, शत्रुओं का नाश होना और शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा रहना, ये सारी चीजें इस गज लक्ष्मी राजयोग से आपको प्राप्त होती रहेंगी। 8 जून के बाद में शुक्रदेव चतुर्थ भाव से राशि परिवर्तन करेंगे, पंचम भाव में गोचर कर जाएंगे और सप्तम दृष्टि से लाभ भाव को देखेंगे तो अनेक तरह से लाभ देने का कार्य करेंगे। जो लोग शुक्र की चीजों से रोजगार कर रहे हैं, जैसे सौंदर्य प्रसाधन, किसी भी तरह की कला से कार्य कर रहे हैं, टीवी सीरियल से कार्य कर रहे हैं, सिनेमा जगत से कार्य कर रहे हैं, सोशल मीडिया से कार्य कर रहे हैं और घर की साज सज्जा आदि से कार्य कर रहे हैं, उन सब क्षेत्रों में मीन राशि वाले जातकों को लाभ प्राप्त होते रहे। यहाँ पर मैं अपने प्रिय दर्शकों से विनम्र अनुरोध करता हूँ कि इस वीडियो में मेरे द्वारा अब तक दी जा रही जानकारी यदि आप लोगों को अच्छी लगी हो तो कमेंट्स में जय श्री राम, जय श्री हनुमान लिखना ना भूलें। साथ ही चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करना भी ना भूलें। मीन राशि वाले जातकों के लाभ भाव के स्वामी और द्वादश भाव के स्वामी शनिदेव महाराज हैं और शनिदेव महाराज आपकी ही राशि में गोचर कर रहे हैं। इसका मतलब शनि की 7.5 का प्रभाव आप पर है। आप पर शनि की 7.5 चल रही है और शनि की 7.5 का सेकंड स्पेल द्वितीय चरण चल रहा है। तो यहाँ पर आपको शनिदेव के उपाय करना पड़ेगा। उपाय प्रमुखता 2 तरह के कर सकते हैं, एक व्यवहारिक उपाय, दूसरा ज्योतिषीय उपाय। व्यवहारिक उपाय में चूंकि शनिदेव महाराज काल पुरुष की कुंडली में कर्म और लाभ भाव के स्वामी हैं, तो आप अपने कैरियर में कड़ी मेहनत करते रहिए, ईमानदारी से कार्य करते रहिए, अनैतिक चीजों से बचे रहिए और गरीब एवं मजदूर वर्ग लोगों की किसी न किसी रूप में यथाशक्ति मदद करते रहिए। और ज्योतिषीय उपाय में शनिदेव का बीज मंत्र का जाप, ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनि नमः का मंत्र जाप प्रतिदिन 108 बार करते रहिए और प्रत्येक शनिवार को सूर्यास्त के बाद पीपल के वृक्ष के समीप सरसों के तेल का दीपक भी जला सकते हैं। यदि शनि के नियमानुसार, शनि के अनुरूप जो मीन राशि वाले जातक इस 7.5 के दौरान चलते रहेंगे, उनके बताए हुए नियमों का पालन करते रहेंगे, यकीन मानिए शनिदेव की इस 7.5 में भी शुभता एवं अनुकूलता शनिदेव महाराज से प्राप्त करते रहेंगे। राहु देव द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं। द्वादश भाव में राहु का गोचर अशुभ माना गया है। राहु यहाँ अनावश्यक खर्च कराते हैं, कोर्ट कचहरी से परेशानियां देने का कार्य भी करते हैं। यहाँ पर राहु देव की स्थिति कमजोर है, किंतु देवगुरु बृहस्पति की शुभ नवम दृष्टि राहु पर होने से और राहु की पंचम दृष्टि देवगुरु बृहस्पति पर होने से, यानी देवगुरु बृहस्पति और राहु का नवम पंचम योग बनने से, परस्पर दृष्टि संबंध बनने से और देवगुरु बृहस्पति पुनर्वसु नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं और इस नक्षत्र के स्वामी स्वयं देवगुरु बृहस्पति हैं और नक्षत्र देवता माता अदिति हैं, जो ऋषि कश्यप की पत्नी और 12 आदित्य पुत्रों की माता है। राहु देव शतभिषा नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं और इस नक्षत्र के स्वामी स्वयं राहु देव हैं और शतभिषा नक्षत्र के देवता वरुण हैं, जो पुनर्वसु नक्षत्र के देवता माता अदिति के 12 आदित्य पुत्रों में से एक है। मतलब यहाँ पर नक्षत्र वाइज भी संबंध देवगुरु बृहस्पति और राहु का माता और पुत्र के रूप में बना हुआ है। यह देवगुरु बृहस्पति राहु के शुभ संबंध वर्षों बाद बन रहे हैं। इन संबंधों के बनने से राहु देव द्वादश भाव में गोचर करते हुए भी अशुभ फल न देकर मीन राशि वाले जातकों को शुभ फल देने का कार्य करेंगे। तो राहु का गोचर भी जब तक देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि राहु पर है, शुभ एवं अनुकूल बना रहेगा। केतु देव 6वें भाव में गोचर कर रहे हैं। तीसरे, 6वें, 11वें भाव में केतु देव का और राहु देव का गोचर अच्छा होता है। तो केतु देव यहाँ पर गोचर करते हुए रोग ऋण शत्रुओं को आपसे दूर करने का कार्य करेंगे। केतु देव अध्यात्म के कारक है, तो आपको इस अवधि में अध्यात्म से जोड़ सकते हैं, धर्म पुण्य के कार्यों से जोड़ सकते हैं, जिससे आपकी उन्नति होगी और आपको ऊंचे शिवालयों के दर्शन के योग भी बन सकते हैं।
केतु देव की शुभता पाने के लिए शिवालयों की चोटियों पर लगे झंडों को सदैव प्रणाम करते रहें, क्योंकि केतु देव ऊंचाई के कारक हैं, ध्वजा के कारक। यदि आप शिवालयों पर लगे झंडों को प्रणाम करते रहेंगे तो केतु देव से सदैव शुभ एवं अनुकूल फल प्राप्त करते रहेंगे। कुल मिलाकर मीन राशि वाले जातकों का ग्रह गोचर अप्रैल, मई, जून 2026 में बेहद शुभ बना हुआ है। फिर भी आप अपने राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति के लिए देवगुरु बृहस्पति का बीज मंत्र ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम साह गुरुवे नमः का मंत्र जाप 108 बार प्रतिदिन करते रहें। क्योंकि शनि की 7.5 आप पर चल रही है, अतः शनि के लिए प्रतिदिन शनिदेव का बीज मंत्र ओम प्राम प्रीम प्रोम सा शनि नमः का जाप 108 बार करते रहें और प्रत्येक शनिवार को सूर्यास्त के बाद पीपल के वृक्ष के समीप सरसों के तेल का दीपक जलावें। यह उपाय मैं पहले भी बता चुका हूँ शनिदेव महाराज के। राहु देव के लिए राहु देव का बीज मंत्र ओम राम राहवे नमः का मंत्र जाप 108 बार करते रहें और शिव पिंडी पर जल से अभिषेक प्रतिदिन करते रहें और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप अधिक से अधिक बार करते रहें। सूर्यदेव के लिए प्रातः काल सूर्योदय के बाद सूर्यदेव को जल अर्घ्य देना न भूलें और सूर्यदेव का बीज मंत्र ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र का जाप 108 बार प्रतिदिन करते रहें। बताए गए इन सभी उपायों को यदि मीन राशि वाले जातक करते रहेंगे तो मीन राशि वाले जातकों का माह अप्रैल, मई, जून 2026 और अधिक शुभ एवं अनुकूल व्यतीत होगा। प्रिय दर्शकों, इस वीडियो में मेरे द्वारा अब तक दी गई जानकारी यदि आप लोगों को अच्छी लगी हो, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।